फ्रेंड, शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की जो शादी की एज है वो पहले 18 थी लेकिन अब 21 हो गई है। अर्ली एज में सेक्सुअल एक्सपोजर अगर गर्ल्स में आ जाए तो उससे क्या नुकसान होते हैं, आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गार्गी कौर और मैं पिछले 2 साल से आपके इन टच हूँ। मैं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा कि अर्ली एज में सेक्सुअल एक्सपोजर, उसके कारण और उसके गर्ल्स में रिस्क क्या हो सकते हैं, आज छोटी छोटी जानकारी इसी विषय में आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कारणों पे आते हैं, तो कारण में सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, अर्ली प्यूबर्टी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि अर्ली प्यूबर्टी से क्या होता है, और इसके साथ में पेरेंट्स के साथ डायलॉग करते समय बच्चे थोड़ा गैप रखते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, तो इसलिए उनको कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का, स्पेशली गर्ल्स को जो है सामना करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से, और एक कारण मैंने आपको और भी बताया था कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक से अर्ली प्यूबर्टी आती है, और आपको ये भी बताया था कि प्लास्टिक बॉडी में जाके कैसे काम करता है, ईस्ट्रोजन को कैसे मैसेज देता है। तो ये सभी कारण जो होते हैं ये अर्ली प्यूबर्टी के हैं, और अर्ली प्यूबर्टी हमारी मानसिकता को कैसे चेंज करती है ये मैं सारा आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। तो ये तो इसके कारण हो गए। तो क्यों आता है, तो अगर हम बचाव की बात करें तो हम यही बोलेंगे कि सबसे पहले बच्चियों पे पेरेंट्स ध्यान दें, उनको क्या चीज़ें लेनी है, क्या खाना है, क्या पैकेट वाली फूड को छोड़ना है, प्लास्टिक का कैसे परित्याग करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में घर से गाइडेंस मिले। और इसके साथ साथ में आपने अपने बच्चों पे कमांड करनी है कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। मोर ओवर सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकें रखें, क्योंकि ये चीज़ उन पे बहुत बुरा असर डालती है। कई बार बच्चे कुछ अच्छा देख रहे होते हैं तो कोई बैड साइड की एक छोटी सी क्लिप उनके सामने आ जाती है जो कि उनकी मानसिकता को कर देती है एकदम चेंज। तो काइंडली ये मेरी एक गुजारिश है, और अगर बच्चियों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपने पेरेंट्स से कोई गैप ना रखते हुए पूछें, और पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चा पूछ रहा है तो उसको डांटें नहीं, उसको कंसोल करें, उसको सांत्वना दें और उसको समझाएं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं बेटे, ऐसी होती हैं। तो अगर आप अर्ली एज में सेक्सुअल एक्सपोजर में आ जाती हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले गर्ल्स में एनीमिया, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जो लाइफ रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ में कई बार प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, कई बार एबॉर्शन हो जाता है, और कई बार तो एबॉर्शन की वजह से इन्फेक्शन की वजह से उनमें आ जाती है परमानेंट इनफर्टिलिटी। तो सोचिए कि सेक्सुअल एक्सपोजर प्री मेच्योर टाइम में होने से, टीन एज में होने से आपको कितना बड़ा खतरा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है रिस्क सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि सिफिलिस, गोनोरिया, और उसके बाद में और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि HIV, ये सब जो हैं ये कारण बन जाती हैं, क्योंकि इस टाइम में जो गर्ल है उसका सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इन्फेक्शन को कर लेता है कैच। तो इसके साथ में उनके जो मानसिकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इनोसेंटली वो सेक्सुअल ट्रैप में आ गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो उनके मन में एक पश्चाताप की भावना रहती है, उनके मन में एक हीन भावना आ जाती है। सामाजिक तौर पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट गर्ल नहीं समझती, ऐसे लगता है कि हमारे से बहुत बड़ा कोई अपराध हो गया है। तो ये चीज़ें अगर उसके मन में आ जाए, डिप्रेशन
और मानसिकता, मोर ओवर उसकी एजुकेशन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो टाइम से पहले मैरिज करवा लेती हैं तो उनका फ्यूचर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने कैरियर ओरिएंटेड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा हो जाता है स्पॉइल। तो काइंडली मेरी एक ही गुजारिश है, आप सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल्स में भी शुरू होनी चाहिए जिससे कि बच्चियां अवेयर हों, क्योंकि उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि आपके स्वाभिमान की कितनी बड़ी वैल्यू है, आप अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकती हैं, आप अपने आप को इस ट्रैप से हटा के एक अच्छा जीवन यापन कैसे कर सकती हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ गई तो आई थिंक आप इस ट्रैप में नहीं जाएंगी और एक अच्छा हेल्दी जीवन यापन करेंगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि बीइंग ए डॉक्टर यही बोलूँगी कि कोई भी बच्ची के दिमाग में क्वेश्चन है, पहले तो पेरेंट्स से शेयर करें, दूसरा वो डॉक्टर के पास आए तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें और अपनी बेटियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, वो एक सुरक्षित हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।